हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के बच्चों के लिए त्रिकोणमिति का चैप्टर एक्सरसाइज 1.8.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे। पिछले वीडियो में बच्चों हमने त्रिकोणमिति के बारे में आपको बताया था कि त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है और पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया था और एक दो एग्जाम्पल दे के आपको हल कराया था। इस वीडियो के माध्यम से इन सभी को जो एक्सरसाइज 8.1 है हमारा, वो सभी इन्हीं के बेस पे त्रिकोणमिति अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कैसे हल किया जाता है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारी से हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोई हमारा त्रिभुज दिया है ABC जिसमें हमारा B क्या है बाबू, समकोण है। समकोण किसको कहते हैं बाबू, समकोण उसे कहते हैं जिसका कोण 90 अंश होता है। एक एंगल हमारा कम से कम 90 अंश का होना चाहिए। जिसमें कह रहे हैं कि AB हमारा क्या है, 24 सेंटीमीटर है और BC भुजा जो है हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, यानी sin A का cos A का, और सेकेंड नंबर कह रहा है sin C और cos C का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है ABC। तो यहां पर देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे ABC। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, A B और C। अब देखिए B हमारा बोल रहा है ना कि समकोण है। सेकेंड लाइन क्या कर रहा है, B जहां पर हमारा समकोण है, तो यहां पर देखिए B हमारा क्या है, समकोण है, ये 90 है। ठीक है, अब आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, अब ये अगर समकोण है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी कर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा जिसको थीटा मानेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, एक आधार हो जाएगा। थीटा मानने के आधार पर हम लोगों को होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो AB का मान क्या दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये वाला भुजा कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर का है ये वाला भुजा, और कह रहा है BC भुजा, यानी ये वाली भुजा B और C, ये वाला भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर का, यानी कि हमको कर्ण का वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, दो भुजा का मान दिया है। हमने आपको बताया भी था कि दो भुजा का मान ही देगा, एक भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग हल करते हैं। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार एक पाइथागोरस प्रमेय के बाद भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद त्रिकोणमिति हमने जो बताया था, लाल बाटा का ट्रिक बताया, तो उसमें से हम लोग सभी का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात यह है, ये तो हमारा कर्ण भुजा हो गया, कर्ण तो हमको फिक्स हो गया। अब ये दो भुजा ज्ञात है, तो अब सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे। ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज A B और C में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बाबू, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आधार का स्क्वायर कर दो, लंब का स्क्वायर कर दो, वही हमारा क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, मान लो इसको आधार मानोगे तो ये क्यों नहीं, कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये लंब हमारा कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू K का स्क्वायर हो जाएगा। K का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। उसी प्रकार 24 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 24 का स्क्वायर हमारा ये होता है 576 होता है। और उसी प्रकार K का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर हो जाएगा। अब K का मान क्या हो जाएगा, √625। अब 625 किसका मान होता है बाबू, 25 का मान होता है, यानी कि कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 25 हमारा सेंटीमीटर कर्ण का मान हो जाएगा। ठीक है बाबू, हमने क्या ऐसे निकाला, K का मान पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने हल किया। ठीक है, अब हमारा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमने क्या किया, लंब, कर्ण और आधार का मान ज्ञात कर लिया। ठीक, अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अब हम लोग ज्ञात करेंगे, अब हम लोग को कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है कि sin A और cos A का मान ज्ञात कीजिए, यानी एंगल इसको कह रहा है ना, cos A का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा त्रिभुज बना दे रहे हैं, कह रहा है एंगल किसको मानना है, A को मानना है। कह रहा है कि sin A और cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाला भुजा हमारा कितना आया था, 25, ये क्या है, A B और C है। ये वाला भुजा हमारा 60 दिया ही है, और ये वाला भुजा हमारा 24 दिया है। अब कह रहा है कि एंगल ए से, तो एंगल ए से जब निकालेंगे तो ये वाला भुजा हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा कर्ण तो रहेगा ही, कर्ण का मान 25, लंब का मान 27, और ये वाला भुजा आधार यानी हमारा
25 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बाबू? क्योंकि एंगल ये दिया है, एंगल इसको अगर ये मानेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी। अब इस प्रकार से इसलिए साइन ए का मान क्या हो जाएगा बाबू? साइन ए का मान होता है लंब बटा कोण। क्या होता है? एल बटा के। एल क्या है हमारा? लंब, के क्या है? कोण। हमने आपको एक ट्रिक बताया था लाल बट्टा में कक्का, ये ट्रिक बताया था। पहला नंबर साइन थीटा का होता है। साइन थीटा क्या है? एल बटा के, यानी एल बटा के। अब यानी साइन ए का मान क्या हो जाएगा? लंब देखिए, लंब कितना दिया है? 7 दिया है, तो क्या हो जाएगा? 7। और कोण का मान कितना है? 25, यानी ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी यही हमारा क्या है? साइन ए का मान है। ठीक है बाबू। उसी प्रकार आप क्या करेंगे? कॉस ए का मान निकालना होगा। तो कॉस ए क्या होता है? यहाँ से देखिए सेकंड नंबर होता है वो हमारा कॉस थीटा का मान होता है। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार बटा कोण। ये से भी याद कर सकते हैं, या आपको डायरेक्ट याद है तो कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आप बताइए बाबू, कॉस ए का मान क्या हो जाएगा? आधार हमारा क्या दिया है? आधार हमारा क्या है? 24 है, तो क्या हो जाएगा? 24। और कोण क्या है? 25 है, यानी 24 बटा 25। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, किसी और का भी मान देगा तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? साइन सी का मान। यहाँ पर देखिए साइन सी और कॉस सी। अब हमारा एंगल यहाँ से कह रहा है, तो अब यहाँ से एंगल कहेगा तो ये वाला भुजा हमारा लंब हो जाएगा। देखिए यही हमारा त्रिभुज है ना, ए बी सी, ए बी सी। ये 7 है, ये 25 है और ये हमारा 24 है। अब सी के लिए कह रहा है, तो अब सी के लिए कह रहे हैं तो ये वाला भुजा हमारा लंब हो जाएगा। आपको यही ध्यान रखना है, बच्चे गलत कर देते हैं, एंगल उनको लंब और कोण आधार ज्ञात नहीं हो पाता है। तो देखो बाबू, यहाँ पर अगर एंगल अब सी कर रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें एंगल ए कर रहा है तो लंब अब ये था 7 था, और यहाँ पर एंगल सी कर रहा है तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो अब बताइए साइन सी का मान क्या होता है? फार्मूला सेम होता है, लंब बटा कोण। अब लंब हमारा क्या हो गया? 24 हो गया, यानी साइन सी का मान क्या हो जाएगा? 24 बटा में 25 हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब आगे देखो, उसी प्रकार सेकंड नंबर और क्या कर रहे हैं? कॉस सी का मान। कॉस सी का मान भी सेम हो जाता है, आधार बटा कोण। ये वाला फॉर्मूला सेम रहेगा, मान में अंतर आएगा। अब बताओ आधार ये हमारा क्या है? ये वाला है, आधार 7 दिया है, तो कॉस सी का मान क्या हो जाएगा? 7। और कोण हमारा बदलता नहीं है, यानी कोण का मान 25 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले त्रिभुज आपको देगा, त्रिभुज का 2 भुजा का मान दे देगा, एक भुजा निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के, पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाए। उसके बाद एंगल का जो हमने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? क्या होता है? 2 भुजाओं का अनुपात होता है, उसको हम लोग नाम रख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कोसेक थीटा। ठीक है। उसमें आपको आप बताए थे ये कि कौन किसका उल्टा होता है? टैन का उल्टा कॉट होता है, सेक का उल्टा कोस होता है और साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक है बाबू। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली और समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया, इसको आप क्या करिएगा? नोट कर लीजिए, एकदम इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है? अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि आकृति कोई दिया है, त्रिभुज दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है PQR। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि एक ये PQ और R दिया है, और कह रहा है कि ये हमारा 12 सेंटीमीटर है और ये हमारा 13 सेंटीमीटर है, ये वाली भुजा। और कह रहा है कि tan P और माइनस cot R का क्या करिए? मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू। सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। त्रिभुज दिया है, 2 आपको मान दिया है ना, 12 और 13। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा समकोण है, तो समकोण के वाले सामने वाली भुजा कौन होगी? यानी के का मान दिया है। अब यहाँ पर एंगल है, इसको मानेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है बाबू। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि आधार का स्क्वायर कर दीजिए, लंब का स्क्वायर कर दीजिए, हम दोनों को जोड़ देंगे तो कोण के स्क्वायर का मान बराबर हो जाएगा। तो हमको देखिए, मान लो इसको लंब मान लेंगे तो ये हमारा आधार होगा, तो आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। लंब का मान देखिए यहाँ पर 12 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू कोण का मान कितना दिया है? 13, तो क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर करेंगे तो 159, और 12 का स्क्वायर उधर भेज देंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे? इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा?
25 आ जाएगा। a के स्क्वायर का मान 25 आ गया, तो a का मान क्या होगा, a का मान अंडर रूट 25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, उधर जाता है तो अंडर रूट में हो जाता है। ठीक है बाबू, तो यानी a का मान क्या हो जाएगा, 25 किसका होता है, 5 का होता है, यानी a का मान हमारा 5 हो गया। a क्या है बाबू, a हमारा आधार है, यानी ये वाली भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर आ गई। अब देखिए जो जो मान दिया उसके मान ज्ञात करते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, tan p का मान सबसे पहले निकालेंगे। अब ऐसे लिखिएगा, अब tan p इक्वल टू, ये बताइए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा, देखिए यहाँ से लाल बटा कक्का से याद रखिए, लाल बटा कक्का। थर्ड नंबर हमारा क्या होता है, कॉट का होता है, तो लंब बटा आधार किसका होता है, tan का होता है, तो क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। और यानी कि tan p, अब p के लिए निकालना है ना एंगल p, तो p यहाँ पर है, तो p के सामने वाली भुजा लंब, एंगल के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, यही आपको ध्यान देना है। देखिए ये हमारा एंगल है ना, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब का मान कितना दिया है 5, और उसके जस्ट सामने वाली भुजा 12, यानी आधार ये हमारा हो जाएगा, कोण हमारा सेम वही का वही रहेगा। अब ये हमारा tan p का मान हो गया। अब उसी प्रकार कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कॉट r, एंगल r के लिए निकालना, यानी एंगल ये हमारा है r, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अब पहले सबसे पहले कॉट r का फॉर्मूला क्या होता है, ये चौथा नंबर आधार बटा लंब होता है। अब यहाँ पर मिला ये लंब कौन है, एंगल ये है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, कोण हमारा बदलता नहीं है। तो बताइए ये हमारा लंब है, ये आधार है, तो आधार बटा लंब होता है, यानी कॉट r का मान क्या हो जाएगा 5/12, क्या हो जाएगा बाबू 5/12। कैसे, आधार बटा लंब, इसके लिए लंब ये है, आधार ये है, इसके लिए लंब ये है और आधार ये है, दोनों में क्या है उल्टा प्रोसेस है। अब यहाँ पर tan p का मान ज्ञात हो गया, कॉट r का मान ज्ञात हो गया, इसमें पुट कर दो, तो tan p का मान पुट करोगे तो 5/12, अब माइनस कॉट r का मान भी कितना है 5/12, दोनों को कटा दोगे प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा 0, यानी कि tan p माइनस कॉट r का जो दिया गया त्रिभुज है उसके अनुसार हमारा आंसर 0 होगा। ठीक है बाबू, अब आइए देखिए उसी पर क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या किया है, एक हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, कह रहा है कि बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी cos और tan का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी परिकलित करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि sin a का मान आपको दिया है 3/4, कह रहा है तो cos a का मान ज्ञात कीजिए, cos a का मान और tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, आपको एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है और कह रहा है कि बाकी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पर दिया है, चूंकि क्या दिया है आपको, चूंकि यहाँ पर दिया है कि sin a इक्वल टू 3/4 दिया है, आपको पता है कि sin थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण, यानी इसकी वैल्यू कितना दिया है 3/4 दिया है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे ए पी और सी, एंगल ए के लिए दिया है ना साइन ए, तो एंगल ये इसको मानेंगे तो ये वाली भुजा लंब होगी, ये वाला आधार होगा और ये हमारा कोण होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है समकोण है। अब बाबू बताओ, कह रहा कि लंब का मान कितना दिया है 3 दिया है, यानी इसका वैल्यू दिया है 3 और कोण का वैल्यू दिया है 4, आधार का मान ज्ञात करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर साइन ए का मान दिया है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आधार का स्क्वायर कर दो और लंब का स्क्वायर कर दो, आज इन दोनों को जोड़ोगे तो कोण के स्क्वायर करोगे तो आपस में बराबर होता है। तो आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है और लंब की वैल्यू 3 दिया है, तो आधार का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, लंब का वैल्यू 3 दिया इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के का वैल्यू 4 दिया तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल होगा बाबू, तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 हो जाएगा, अब 16 में से 9 घटाओगे तो बाबू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा कि नहीं। अब 7 हो जाएगा तो a का मान क्या हो जाएगा √7 आएगा, यानी आधार का मान क्या हो गया √7 मान आ गया। ठीक, अब हमको क्या कह रहा है बाबू, अब कह रहा है कि cos a का मान ज्ञात करो, तो चूंकि हम लोग जानते हैं cos a इक्वल टू आधार बटा लंब, आधार बटा कोण। अब बताओ cos a का मान क्या हो जाएगा, आधार क्या है √7 हमने अभी निकाला, और कोण हमारा ऑलरेडी दिया है 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा cos a का मान। उसी प्रकार tan a का मान ज्ञात करना है, तो tan a का मान हमने ट्रिक बताया था वहां से भी याद कर सकते हैं, क्या होता है लाल बटा कक्का, और ये थर्ड नंबर हमारा tan थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। अब बताओ tan थीटा,
tan A का मान क्या हो जाएगा, लंब बताइए, लंब हमारा कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3, अब बटा में आधार हमारा क्या है √7 है, यानी 3/√7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई भी अनुपात पूछेगा अब इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बाबू, कह रहा है कि यदि 15 cot A = 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 15 cot A का मान दिया है 8, तो कह रहा है sin A का मान बताओ बाबू, और कह रहा है कि sec A का मान ज्ञात करो। यही तो कह रहा है, sin A का मान और sec A का मान ज्ञात करो। ठीक है, सेम यही प्रोसेस है। sin A का मान दिया था, इसमें cot A का मान दिया है, क्या दिया है यहाँ पर देखो, यहाँ पर गुणा में है ना, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, cot A का मान क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, ना बाबू। अब यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे ना ABC, सेम A B और C, देखो एंगल A के लिए दिया है ना, तो ये वाला भुजलंब, ये वाला आधार और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, क्योंकि एंगल A के लिए सामने वाली भुजा लंब और ये समकोण है तो सामने वाली भुजा कर्ण होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये cot A = क्या होता है, यहाँ पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि cot A = आधार बटा लंब, आधार क्या दिया है 8 दिया है और लंब क्या दिया है 15 दिया है, यानी इसमें आधार का मान कितना दे दिया है 8 और लंब का मान 15 दिया है। कर्ण का मान हम लोग खुद ज्ञात करेंगे, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब लगाइए बाबू, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, आधार का मान दिया है 8 तो 8 का स्क्वायर, लंब दिया है 15 तो 15 का स्क्वायर, कर्ण का मान तो हमको ज्ञात करना है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 और ये क्या हो जाएगा k का स्क्वायर, दोनों को जो दो 5 4 9 6 2 8 और ये हो जाएगा 2, यानी कि k स्क्वायर का मान 289 आ रहा है, तो k का मान क्या हो जाएगा बाबू, k स्क्वायर का मान 289 आ रहा है, तो k का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाता है तो अंडर रूट हो जाता है तो 289 हो जाएगा, यानी कि k का मान हमारा 17 आएगा, यानी कर्ण का मान हमारा 17 ज्ञात, लंब दिया ही है, आधार दिया ही है। अब हम आपसे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे, फार्मूला आपको पता है, ये उसके बेस पे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पूछ रहा है, sin A का मान पूछ रहा है। sin A = क्या होता है बाबू, लंब बटा कर्ण, तो sin A का मान क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पर 15 है तो 15 हो जाएगा, कर्ण यहाँ पर 17 है तो 17 हो जाएगा, यानी sin A का मान 15/17 हो जाएगा। इसको आपको पॉइंट में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे है वैसे लिख देना है। सेकेंड नंबर कह रहा है sec A का मान ज्ञात करो, तो sec A का मान क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है, यही हमारा फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला भूलने गए तो आपको ये ट्रिक बता रहा हूं, लाल बटा का इसी पे आपको हल कर लेना है। ठीक है बाबू, तो मेरे बच्चों अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, sec A का मान, तो sec A का मान क्या हो जाएगा, एंगल आपको याद ध्यान रखना है, sec A के लिए कह रहा है, अगर जहां पर C कह देगा तो ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा, एंगल बदलेगा लंब और आधार बदल जाएगा, कर्ण का मान सेम वही रहता है, लेकिन हमको A के लिए कह रहा है, तो sec A का मान क्या हो जाएगा, कर्ण का मान क्या है 17 हमने अभी ज्ञात किया, आधार का मान कितना है 8, यानी 17/8, यही हमारा क्या हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का हल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लीजिए हम इसी में आपको नहीं दिया, आप पूछ रहा हूं कि sec C का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर अब C हो जाएगा, अब फॉर्मूला तो हमारा सेम होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण तो हमारा 17 रहेगा ही, आधार अब हमारा ये क्या हो जाएगा, C के लिए निकाल रहे हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, आधार हमारा ये हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, sec C का मान 17/15 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए sec A का मान क्या है 17/18 है, क्योंकि एंगल A के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर C के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, दिए गए क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए इसी प्रकार दोनों को नोट करिए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लेते हैं।
अब देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेक थीटा का मान 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि सेक थीटा का मान क्या दिया है, 13/12 दिया है। कह रहा है कि अन्य का क्या करना है, अन्य त्रिकोणमितीय टीआर का मान ज्ञात करना है। टीआर का मतलब बाबू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब बाकी सभी का मान ज्ञात करना है। एक का मान आपको दे दिया है। टोटल हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, एक का मान दिया है और 5 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, आपको पता है एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज का नाम रख देंगे ए, बी और सी, और इसको हम लोग थीटा मानेंगे, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये हमारा कर्ण रहेगा। ये समकोण के सामने वाली भुजा लंब है, कर्ण होंगे और ये हमारा आधार होगा। ठीक है बाबू, अब यहाँ पर देखो सेक थीटा का मान दिया है ना, सेक थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 13/12। चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा का मान क्या होता है, कर्ण बटा में आधार होता है। यानी कर्ण का मान कितना है, 13 है। देखिए कर्ण का मान 13 है, आधार का मान कितना है, 12 है। ठीक है बाबू, तो अब बताओ यहाँ से सेक थीटा का मान यहाँ हो गया। अब यहाँ पर लंब का मान तो हमको पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसका क्या होता है कि आधार का स्क्वायर करो, लंब का स्क्वायर करो, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। तो आधार क्या दिया है बाबू, आधार हमारा 12 दिया, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू के का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर 159 हो जाएगा, माइनस 12 उधर चला जाएगा तो 144 हो जाएगा। यानी एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी एल का मान √25, यानी एल का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। √25 किसका मान होता है, 5 का होता है। यानी कि एल का मान हमारा क्या हो गया, 5 ज्ञात हो गया। एल का मान ज्ञात, आधार का मान ज्ञात, कर्ण का मान ज्ञात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कैसे, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से। पहला नंबर हमारा क्या है, पहला नंबर लंब बटा कर्ण है। पहला नंबर साइन थीटा का होता है, दूसरा नंबर कॉस थीटा का, थर्ड नंबर tan थीटा का, चौथा नंबर कोट का, पांचवा नंबर सेक का, छठवां नंबर कोसेक का होता है। ये आपको ट्रिक हमेशा याद आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, साइन थीटा इक्वल टू लंब, लंब की मान क्या है, 5 है, कर्ण का मान कितना है, 13 है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब, तो ये क्या हो जाएगा, a बटा के, आधार बटा कर्ण होता है, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार का मान क्या दिया है, 12 दिया है, और कर्ण का मान क्या दिया है, कर्ण का मान हमारा 13 है, तो 12/13 कॉस थीटा का मान हो जाएगा। उसी प्रकार सभी का मान निकालिए, tan थीटा का मान निकालिए, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू लंब हमारा कितना दिया है, 5, और आधार हमारा लंब बटा आधार होता है बाबू, क्या होता है, देखो यहाँ पर लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। उसी प्रकार बाबू एक निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया। अब चौथा नंबर निकालिए। चौथा नंबर हमारा क्या है, चौथा नंबर हमारा tan का उल्टा कॉट, कॉट थीटा निकालिए। कॉट थीटा का क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार का मान कितना दिया है, 12, और कर्ण का मान, अरे लंब का मान 5 दिया, तो क्या हो जाएगा, 12/5, ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का मान हो जाएगा। सेक थीटा का मान तो दिया ही है, सेक थीटा दिया ही था, तो 13 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और लास्ट बचेगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा में लंब, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा कर्ण का मान क्या है, 13 है, और लंब का मान क्या है बाबू, लंब का मान 5 है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको त्रिकोणमितीय अनुपात धीरे धीरे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबू, तो आप इसको पूरे एक्सरसाइज को क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 6 से लेके आगे के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से हल कराएंगे। 5 वीडियो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात और पाइथागोरस प्रमेय का हल करके आपको बता दिया। आप प्रैक्टिस करिए, आज पूरा उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, 6 नंबर से आगे का कराएंगे। जिसको नहीं आता है, जिसको आता है वो क्या करेंगे, सभी हल कर ले जाएंगे। ठीक है बाबू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई मन से करते रहिए। जय हिंद।